ट्रेन में चढ़ना है, कमर के दर्द पे फोकस नहीं था। कहाँ फोकस था? मेरा सोचना कहाँ था कि यार जल्दी से चलो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। मैं सामान उठाया और फटाफट स्टेशन प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो वहाँ पे ट्रेन लेट थी लगभग 15-20 मिनट। तो वहीं तो वेटिंग रूम में वेट किया वहाँ पे, और दर्द वगैरह नहीं पता चला। ट्रेन में बैठ गया और लगभग 1 घंटा तक मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे कमर में दर्द है। लेकिन 1 घंटे के बाद मेरे दिमाग में आया, यार मेरे कमर में दर्द कर रहा है। क्या? मेरे कमर में दर्द कर रहा था, कहीं दर्द ना करने लगे। और वहां से दर्द फिर शुरू हुआ। क्या हुआ? फिर वहां से दर्द इधर से इधर ना हुआ है। ट्रेन की बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे 1 मिनट पहले कमर का दर्द पतन गायब था। बात समझ में आ रही है वैसा? कमर का दर्द गायब था, लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि मेरे कमर में दर्द था, कहाँ गया? ये दर्द, तब दर्द होना शुरू हो गया। वापस आ गया दिमाग में, वापस आ गया। हाँ, दर्द होना शुरू हो गया और पूरा रास्ता दर्द किया और पूरी रात मैं परेशान रहा। दर्द हो जाता है ऐसे, मतलब घुमा न जाए। मैंने कहा कि यार सुबह में कैसे मैं करूँगा, मैं समझ में नहीं आ रहा था, है ना। आप किसी को यहाँ फ़ोन करके बताऊँगा तो इधर वाले भी टेंशन में आ जाएंगे। मैं वहाँ गोंडा पहुँचा, उसके बाद समय हुआ तो मैंने यार फ्रेश जल्दी हुआ जाए, नहीं तो पता नहीं, लेकिन जल्दी पहुँचना है, ओवर टाइम ना हो जाए। जल्दी में उठा, है ना, चप्पल जो भी है, आगे में वॉशरूम वगैरह हुआ, फ्रेश हुआ, ट्रेन में दाढ़ी दूरी बना के फ्रेश हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरा ध्यान दर्द के ऊपर नहीं है, दर्द के ऊपर ध्यान नहीं है। और वहाँ से गोंडा स्टेशन पर ट्रेन रुकी, मैं उतरा, तब एक बंदा आया था लेने के लिए मुझे। उसने सामान उठाया मुझे, और सामान उठाया, मैं फटाफट निकला बाहर, है ना। तो ऑटो लिया, बस अड्डा गया, बस अड्डा से वहाँ से कुछ दूसरी जगह जाना था तो वहाँ पे गया। लेकिन इस दरमियान कोई दर्द नहीं हुआ। बस मैं पूरा मीटिंग कर लिया मैंने, मीटिंग करके उधर से वापस भी आ गया, है ना। पटना पहुंच गया, कोई दर्द का पता नहीं। पटना जब मीटिंग मैंने ख़त्म कर दी ना, पटना वाली, मैंने कहा यार कमर में मेरी दर्द हो रही थी, फिर याद आया कमर दर्द, फिर दर्द वहाँ होना शुरू। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये बताने का कारण क्या? फोकस, जिसपे फोकस, आपका फोकस जिसके ऊपर होगा वो बढ़ेगा, और जिसके ऊपर फोकस नहीं होगा या तो वो खत्म होगा या तो वहीं पे स्थिर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर आपका फोकस अमीरी के ऊपर होगा, किसके ऊपर? अमीरी, रिच बनने के ऊपर होगा, अमीर बनने के ऊपर होगा तो आप अमीर बनो। और आपका फोकस अगर गरीब बनने के ऊपर होगा, आपका ध्यान गरीबी के ऊपर होगा तो आप गरीब बनो। क्या बनोगे? गरीब। अंतर इतना ही है, तो भगवान कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये भगवान के हाथ में नहीं है भाई साहब। समझ में आ रही है रविंद्र जी? भाई साहब समझ में आ रहा पूरा जी। ये भगवान के हाथ में नहीं है, ये चीजें। ये किसके हाथ में है? हमारे इसमें। ये जो भगवान ने ये 9 इंच का जो ये भेजा है ना, सारा गेम इसी का है। ये अमीर भी बनाती है, ये गरीब भी बनाती है, ये करोड़पति बनाती है और ये रोडपति बनाती है। समझ में? सारा खेल किसका है? अगर आप 8,000 रुपये महीने कमाते हैं तो किसका खेल है? ये इसका। अगर आप 80,000 रुपये महीने कमाते हैं तो खेल किसका है? इसका इस्तेमाल आप कितना करते हैं रविंद्र जी, ये मायने रखता है। सारा ज्ञान इसी में भरा है। जैसे कंप्यूटर होता है ना, मोबाइल में जो भी आप मांगोगे, मोबाइल से बोले वो रामायण, यूट्यूब में गूगल पे बोलो रामायण निकाल तो रामायण निकाल के दे देगा। रामायण बोलोगे तो रामायण आ जाएगा। बोलोगे भागवत गीता, भागवत गीता आ गया। बोलोगे बाइबल तो बाइबल आ गया। आप बोलोगे कुरान तो वहां से आ जाएगा कुरान। आप बोलोगे जो भी बोलोगे ना, उल्टा सीधा कुछ भी बोलोगे वही वो निकाल के दे देगा। बात समझ में आई? इसका मतलब अच्छा, उसी तरह ये दिमाग है।
इससे जो भी बोलोगे ना वही निकाल के देगा। बढ़िया बोलो, इसको बोलोगे मुझे अमीर बनना है तो ये क्या सोचेगा, अमीर बनना है। और अमीर बनने वाला ये हरकत करेगा। बात समझ में आई? किसकी हरकत करेगा? अमीर बनना। अगर आप बोलोगे साला मेरे तो बहुत कमर में दर्द है, पैसा कहाँ से लाऊं, तो ये भी कहेगा पैसा कहाँ से लाऊं। क्या बोलेगा? कहाँ से लाऊं। आप बोलोगे कर्जा है तो ये भी बोलेगा कर्जा है। क्या बोलेगा? तू साले मर जाएगा कर्जा में। क्या बोलेगा ये? तू साले मर जाएगा कर्जा में। इसको बोलेगा मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो ये क्या बोलेगा? मेरे पास बहुत सारा पैसा है। क्या बोलेगा ये? मेरे पास बहुत सारा पैसा है। और बहुत सारा पैसा है, इसके दिमाग में ठीक हो गया, अब ये पैसा ढूंढना शुरू करेगा, पैसा साला किधर है। बात समझ में आया? पैसा किधर है। और वो पैसा आपको आकर्षित, ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, पैसा आकर्षित करना शुरू करेगा। क्या करना शुरू करेगा? आकर्षित। और आपको हर चीज आइडिया बताएगा जिससे आपको पैसा आ। बात समझ में? ये तो अमेरिका खेल है। ये किसका खेल है? अमेरिका। आप गरीबी का खेल देखो, मैं बता रहा हूँ। जैसे ही आप बोलते हैं मैं कंगाल हो जाऊंगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा, मेरे पास पैसा कहाँ है, मैं गरीब आदमी हूँ, तो ये क्या बोलेगा? हाँ तू रियल में साले गरीब है, तेरे पास खाने को नहीं है, तू साला उपास रह। क्या बोलेगा ये? तू उपवास रह, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तेरे पास फटा कपड़ा भी नहीं है। आप हाँ यार सही में तेरे पास फटा कपड़ा नहीं है। ये आपको क्या बनाएगा? अच्छा, इससे बोल कौन रहा है वो चीज? आप बोल रहे हो, तो वही आपको ये दे रहा है। मतलब जो आप इससे बोलोगे आपको वही दे रहा है। सारा खेल खोपड़ी का है। सारा खेल किसका है? आता ऐसा खोपड़ी नाम क्यों पड़ा? इसी में सारा खोया हुआ है, इसलिए इसमें खोई हुई परी हुई है। खो परी यानी खोई हुई है। और कहाँ परी है? इसमें, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? खो परी। सारा इसी का समझ में आ रही है बात? सारा किसके गेम है? खोपड़ी का। इसका ये 9 इंच, ठीक है। यही अमीर बनाती है, यही आपको गरीब बनाती है, यही बहुत ऊपर उठाती है और यही बहुत नीचे गिराती है। सारा गेम इसका है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया? रिच बनने का फॉर्मूला। अमीरी के बारे में सोचेंगे, अमीर कैसे बनेंगे? उसके लिए अमीर की जैसा दिखना होगा। फाटे चप्पल पहन कर अमीर बन सकते हो क्या? हट्टा बनियान पहन कर अमीर बन सकते हो? अजी, हट्टा चड्डी पहन के अमीर बन सकते हो? नहीं। हट्टा शर्ट पहन के अमीर बन सकते हो? नहीं। हट्टा जूता पहन के अमीर बन सकते हो? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा। ये सारा चेंज करना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए अमीर जैसा दिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अमीर जैसा दिखना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमीर जैसा दिखना पड़ेगा। दिखना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमीर जैसा दिखना पड़ेगा। नहीं दिखोगे तो गरीब तो पहले से ही क्या हो, उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है कि वो तो पहले से है, मामला पहले से फिट। लेकिन अगर आपको बनना है अमीर, तो अमीर जैसा दिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको अमीर बनना है, नंबर 1 अमीर जैसा दिखना पड़ेगा। दूसरा, अमीरों के संगत में रहना पड़ेगा। कहाँ रहना पड़ेगा? अमीरों के संगत में। गरीबों का संगत का त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा और अमीरों के संगत में जाना पड़ेगा। 2 नंबर बात समझ में आ रही है बात? दूसरी बात क्या है? अमीरों के संगत में जाना पड़ेगा। अब अमीर कहाँ बैठते हैं ये आप सर्च करो, देखो और उनके संगत में जाओ। अमीर लोगों से आसानी से दोस्ती नहीं होती, वो आपको भाव नहीं देंगे। अमीर लोगों से आसानी से, हाँ, आप उनके हाव भाव देख के जान सकते हो यार अमीर लोग ऐसे रहते हैं। क्योंकि अमीर लोग जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करते। गरीब लोग जल्दी तुरंत दोस्ती कर लेते हैं। हाँ तू तेरा ये मेरा ये होता कि नहीं होता? लेकिन अमीर लोग जल्दी दोस्ती नहीं करते और एक बार कर लिया तो
सारी जिंदगी निभाते हैं, छोटे भी नहीं है। छूटते वो दुश्मनी भी बड़े शौक से निभाते हैं जैसे दोस्ती। अब आपके पास हर संडे आएगा। हाँ, संजय जी, क्या बात है, क्या बात है। तो नंबर 1 ये क्लियर हुआ। क्या है? कंप्लीट डायमंड क्लब। अगर आपको डायमंड जाना है, क्या जाना है? डायमंड, तो डायमंड क्लब में आना है। अच्छा, डायमंड जाने के लिए, अच्छा डायमंड जाना क्यों है? क्योंकि हमें पैसा कमाना है। कितना? तो डायमंड लेवल पे चले गए तो मिनिमम इनकम है 25 लाख रुपए महीने का। कितना? 25 लाख। 25 लाख महीने का मिनिमम। कितना है? 25 लाख। हमें डायमंड जाना है। डायमंड जाना है तो क्या करना पड़ेगा? डायमंड क्लब डायमंड क्लब करना। ज्वाइन करना पड़ेगा, डायमंड क्लब ज्वाइन। आप मान लो इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर वाले कॉलेज में जाना ज्वाइन करना पड़ता है ना। आप बोलेंगे कि नहीं हम तो बायोलॉजी वाले स्कूल में जाएंगे भाई कॉलेज में, तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। और जो डॉक्टर बनना चाहता है वो जो है डॉक्टरी वाला इंस्टीट्यूट में ना जाके वो इंजीनियरिंग वाला इंस्टीट्यूट में जाए तो डॉक्टर बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हर जगह का एक क्लब है। डॉक्टर बनने का भी एक क्लब है, उसके लिए अलग अलग क्लब बने, अलग अलग इंस्टीट्यूट बने। उस इंस्टीट्यूट में आपको जाना होगा। अगर दांतों का आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो दांतों के इंस्टीट्यूट में जाना होगा। अगर कान नाक का स्पेशलिस्ट बनना है तो नाक और कान के इंस्टीट्यूट में जाना होगा। बात समझ में आई? उसी तरह अगर आप यहाँ पे डायमंड जाना है तो डायमंड क्लब में आना पड़ेगा। डायमंड क्लब में रेगुलर करना पड़ेगा। डायमंड क्लब का मतलब कितना होता है? 5000 पीवी हर मंथ, 5000 बिजनेस वॉल्यूम अपने आईडी पे हर महीना करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो आप डायमंड क्लब में आ जाते हो, मैंने एंट्री मिल जाती है आपको। इसके बाद यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। क्या होता है? उसकी पढ़ाई शुरू होती है। किसकी? डायमंड जाने की। बात समझ में आई राजेश जी? यहाँ से क्या शुरू होती है? प्रोसेस शुरू होता है डायमंड जाने की, है ना। और वहाँ से आप डायमंड वाली पढ़ाई शुरू करते हो और स्कूल उस तरह का आपका उस तरह से सिखाया जाता है, आपको उस तरह से पढ़ाया जाता है। धीरे धीरे आपका लेवल ऊपर 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 पहुँचते आप डायमंड बन जाते हैं। और डायमंड बनते हो तो मिनिमम 25 लाख रुपया महीना आपकी इनकम शुरू होती है। अभी 4-6-7 लोग हैं इस तरह के लेवल पे, 7-8 लोग हैं, है ना। 25 लाख से ऊपर मेरे जानकारी में 8-10 ही हैं, बाकी और भी हो सकते हैं। कितना हो सकता है ना, अपने RCM की बात कर रहा हूँ। तो मेरे जानकारी में 10 के आसपास में है, बाकी और भी हो सकते हैं। क्योंकि 2 करोड़ लोग हैं, हम किसको जानते हैं? 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं RCM, लगभग 2.25 करोड़ के आसपास में लोग हैं। तो हमें पता नहीं है ना कौन, ठीक है ना। हम 8-10 लोगों को जानते हैं। ये इनकम 25 लाख से ऊपर। हाँ 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 हमारे मुकेश कोठारी जी हैं। हाँ और बहुत सारे लोग हैं। हाँ